नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और फिर से मैं आ गई आप लोगों के लिए दिया वाला सुंदर सा डिज़ाइन लेके। और इस डिज़ाइन को आप दरवाजे पे लगा सकते हैं, पूजा रूम में लगा सकते हैं, या फिर आप भगवान जी के पीछे वाला जो दीवार होता है उस पर भी आप इसे लगा सकते हैं। देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और इस डिज़ाइन को मैं आपको 3 तरीके से बताऊँगी। पहले डिज़ाइन में आप पूरे दरवाजे के लिए पट्टी के साथ तोरण तैयार कर सकते हैं, और दूसरे डिज़ाइन में आप बिना पट्टी का पूरे दरवाजे के लिए दिया वाला तोरण तैयार कर सकते हैं। और तीसरे डिज़ाइन में आप इस तरीके से दरवाजे के दोनों तरफ आप दिया वाला डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। इसमें ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ मैंने बहुत सारे रंग के ऊन से डिज़ाइन को तैयार किया है। और साथ ही आप चाहे तो दिया के बीच में मोती या फिर शीशा लगा सकते हैं, जिससे कि देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने क्रोशिया जो है 3.75 mm लिया है, और ऊन हमारा 4 प्लाई है। 4 प्लाई में इस तरीके से 4 धागा रहता है, तो ये हमारा 4 प्लाई ऊन है। तो चलिए सबसे पहले हम तोरण पट्टी बनाएंगे। तो तोरण पट्टी के लिए हमें 4 चैन बनाना है। तो ये हमारा 1 2 3 और ये 4। सबसे पहला वाला जो चैन है, ये वाला चैन, इसमें हमें डबल क्रोशिया तैयार करना है। एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो क्रूस में फंदा लेंगे और चैन में डालते हुए इस तरीके से हम फंदे को बाहर निकाल लेंगे। फिर से हम क्रूस में फंदा लेंगे और 3 का 2 कर देंगे। फिर से हम फंदा लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पर 3 चैन बनाना है। ये हमारा 1 2 और ये 3। अभी जो यहाँ पर हमारा जाली तैयार हुआ है चैन और डबल क्रोशिया के बीच में, यहाँ पर अभी हमें डिज़ाइन बनाना है। तो क्रूस में फंदा लेंगे और जाली में डालते हुए निकालेंगे। अभी हमारे पास 3 है। फिर से फंदा लेके इसे हम 2 करेंगे। फिर से हम क्रूस में फंदा लेंगे, जाली में डालते हुए निकालेंगे। अभी हमारे पास 4 है। फिर से फंदा लेंगे और इसे हम 3 कर देंगे। और इसके बाद फिर से फंदा लेंगे, जाली में हम डालेंगे, फिर हम निकालेंगे। तो क्रूस में अभी हमारे पास 5 है। तो फिर से फंदा लेंगे, इसे हम 4 करेंगे। फिर से फंदा लेंगे, इसे हम 4 का 1 कर देंगे। और इसके बाद हमें 3 चैन तैयार करना है। तो एक चैन हमने लगा दिया और हम 2 चैन और लगा देंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है इस तरीके से तैयार हो गया। इसके बाद हम डिज़ाइन को पलट देंगे, और ये जो किनारे में हमने 3 चैन बनाया था उसके बीचों बीच हमें फिर से इसी तरीके से डिज़ाइन तैयार करना है। तो मैं आपको ये वाला डिज़ाइन जो है तैयार करके दिखाती हूँ। इसी तरीके से डिज़ाइन हमारा आगे बढ़ते जाएगा जितना लंबा हमें तोरण पट्टी तैयार करना है। तो ये हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। इसे हम लॉक कर देंगे और इसके बाद हम 3 चैन लगा देंगे। तो एक हमने लगा दिया और इसके बाद 2 और हम लगाएंगे। तो पहले हम डिज़ाइन को इस तरीके से पलट देते हैं और इसके बाद हम 2 चैन और लगा लेते हैं। तो एक हमने लगा लिया, ये दूसरा और ये तीसरा। और इसके बाद किनारे वाला ये जो चैन है इसके बीचों बीच हम फिर से डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप ये डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइएगा। इसमें स्टिच भी कम है और आपको बनाने में भी समय कम लगेगा। और यहाँ मैंने बहुत सारे रंग के ऊन से बनाया है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा ऊन थोड़ा थोड़ा बच गया था, तो इसीलिए मैंने बहुत सारे रंग के ऊन से बनाया है। आप चाहे तो 2 रंग के ऊन से भी दिया तैयार कर सकते हैं। और साथ ही इसमें ऊन भी बहुत कम लगता है। एक दिया बनाने में लगभग 3 ग्राम से भी ऊन कम लगता है। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा, और जितना लंबा हमें पट्टी बनाना है पहले हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने तोरण पट्टी तैयार कर लिया है, और इसका जो लंबाई है वो लगभग 30 इंच है। तोरण पट्टी का जो साइज़ है, हम जितना लंबा हम पहला लाइन में दिया रखेंगे उसी के साइज़ के हिसाब से हमें तैयार करना है। तो उसी के नाप के हिसाब से मैंने यहाँ पर 30 इंच का तोरण पट्टी तैयार किया है। और पूरा बनने के बाद दोनों तरफ का धागा जो है उनको हम कट करके इस तरीके से पीछे लगा देंगे। और इसके बाद अब हम किनारे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हम ऊन को इस तरीके से जोड़ेंगे। ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं।
तो अभी हम बीचों बीच इस तरीके से पहले ऊन को जोड़ लेंगे और इसके बाद इसमें हम 6 चैन लगाएंगे। ये हमारा 2 हो गया, 3 4 5 और ये 6 चैन के बाद यहाँ पर बीचों बीच इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और इसके बाद हम फिर से 6 चैन लगाएंगे। तो बस इसी तरीके से 6 चैन करते हुए हमें चारों तरफ से पूरा किनारे का डिज़ाइन तैयार करना है। तो ये हमने 6 लगा दिया, इसे हम यहाँ पर लॉक करेंगे और हम डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाएंगे इस तरीके से। किनारे में भी बनाते समय हमें 6 चैन ही लगाना है। तो ये हमारा 2 3 4 5 और ये 6 हो गया और बीचों बीच यहाँ पर इसे हम लॉक करके फिर से हम 6 चैन लगाएंगे और दूसरा तरफ हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम फिर से 6 चैन लगा देंगे। ये हमारा 6 चैन हो गया और दूसरा तरफ यहाँ पर हम बीचों बीच इसे लॉक कर देंगे। तो बस इसी तरीके से हम 6 चैन लेते हुए पूरा डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो मैं आपको पूरा लास्ट तक बना करके दिखाती हूँ। पूरा बनने के बाद लास्ट में जो हमारा पीछे की तरफ का जो ऊन है उसे हम अच्छे से बांध लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मुझे तोरण पट्टी पूरा तैयार करने में उजला और हरा वाला जो ऊन है वो लगभग 25 ग्राम लग गया और 2 झालर बनाने में मुझे 5 से 6 ग्राम ऊन लग गया। तो इसी के हिसाब से आप ऊन ले लीजिएगा। और साथ ही मुझे एक दिया पूरा बनाने में 3 ग्राम से थोड़ा सा कम इतना ऊन लगा। तो ये हमारा किनारे का जो डिज़ाइन है वो तैयार हो गया। अब हम इसके बीच में डिज़ाइन बनाएंगे। जहाँ से हमने बनाना शुरू किया था तो वहाँ पर हम पहले लास्ट वाला जो चैन है इसे हम लॉक करेंगे और इसके बाद हम डिज़ाइन को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। इसके बाद जितना भी जाली है बीच में, सभी जाली के बीच में हमें 6 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रूस को हम जाली में डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। इसी तरीके से हमें एक जाली में 6 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। बीच में हमारा दोनों तरफ जितना भी जाली है सभी के बीच में हमें बस 6 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है और हमारा दोनों किनारे का जो 4 कोना है वहाँ पे केवल हमें थोड़ा अलग बनाना है। तो वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो पहले हम किनारे वाले जाली में 6 सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बना करके बताती हूँ। तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन तैयार हो गया। ऐसे ही हमें सभी जाली में 6 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। और अभी हम यहाँ पर ये कोना और ये कोना, ये दोनों कोना और दूसरे साइड का ये वाला जो दोनों कोना है इसमें हम एक ही डिज़ाइन बनाएंगे। तो अभी हमें यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया, 2 चैन, 3 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है, तभी हमारा पट्टी जो है अच्छे से सेट होगा। तो ये हमारा 3 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब हम इसमें 2 चैन लगा देंगे और इसके बाद फिर से इसी जाली में हम 3 सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमें कोना जो है तैयार करना है। तो ये हमारा एक कोना तैयार हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा कोना में भी 3 सिंगल क्रोशिया, 2 चैन, 3 सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा दूसरा कोना तैयार हो गया। इसके बाद हम फिर से सभी जाली में 6 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और कोना पे तैयार हो जाने के बाद हम इस तरीके से हल्के हाथों से थोड़ा सा इसे खींच देंगे ताकि डिज़ाइन जो है हमारा अच्छे से सेट हो जाए। बस इसी तरीके से हम तीसरा और चौथा कोना भी तैयार कर लेंगे और बीच का भी डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा जो है तोरण पट्टी तैयार हो गया। और पूरा तैयार हो जाने के बाद यहाँ पर हम ऊन को यहाँ पर अच्छे से, जहाँ से हमने बनाना शुरू किया था, यहाँ पर इसे हम लॉक कर देंगे और थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे।
इसके बाद हम पीछे की तरफ दोनों ऊन को हम अच्छे से बांध लेंगे और इसके बाद क्रूस की मदद से इसे हम इस तरीके से अंदर लगा देंगे ताकि ये निकले ना। और इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा सुंदर सा तोरण पट्टी तैयार हो गया। अब मैं आपको झालर बना करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे पहले के वीडियो में मैंने बहुत बार झालर बनाया है, तो मैं आपको एक बार और इस वीडियो में झालर बना करके दिखा देती हूँ। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस हमें 4 उंगली में इस तरीके से ऊन को लपेटना है और जितना मोटा आपको झालर बनाना है उसी के हिसाब से आप ऊन को लपेटिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ऊन को लपेट लिया। फिर थोड़ी सी दूरी पर हम ऊन को कट करके इसे हम बीचों बीच अच्छे से बांध लेंगे और इसके बाद ऊपर की तरफ भी इसे हम एक बार और अच्छे से बांध लेंगे। फिर हम क्रूस की मदद से ऊन को बीचों बीच इस तरीके से कर लेंगे और इसी ऊन की मदद से इसे हमें डिज़ाइन के साथ जोड़ना है। और फिर हम नीचे कैंची की मदद से इसे कट कर लेंगे और सभी को बराबर करके अच्छे से कट कर लेंगे। तो ये हमारा सुंदर सा झालर तैयार हो गया। और तोरण में जितना आपको झालर लगाना है इस तरीके से आप बना लीजिएगा। और अब हम नीचे का डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए हम मैजिक रिंग पहले तैयार करेंगे। तो इस तरीके से ऊन को हम लपेट लेंगे और इसके बाद क्रूस को हम रिंग के अंदर डालेंगे। ऊन को अंदर की तरफ लेते हुए इस तरीके से हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग तैयार हो गया। इसके बाद इसमें हम 2 चैन बनाएंगे। तो ये हमारा 1 और ये 2। इसके बाद हमें रिंग के अंदर टोटल 6 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रूस में हम फंदा लेंगे और रिंग में डालते हुए इस तरीके से हम बाहर निकालेंगे। फिर से फंदा लेंगे, 3 का 2 करेंगे, फिर से फंदा लेंगे, 2 का 1। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। ऐसे ही हम 5 और डबल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं। तो टोटल हमारा 6 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा 6 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। मैं आपको अच्छे से गिनती करके दिखा देती हूँ। शुरू में हमने 2 चैन बनाया, ये हमारा 2 चैन, और इसके बाद 1 2 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। और अब हमने जो मैजिक रिंग वाला ऊन, ये वाला ऊन था, इसे हम धीरे धीरे इस तरीके से खींच लेंगे। तो इस तरीके से हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। और इसके बाद हम दूसरा लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें 3 चैन बनाना है। तो ये हमारा 3 चैन हो गया और डिज़ाइन को हम पलट देंगे और इसके बाद हम बस डबल क्रोशिया हमें बनाना है। तो जो सबसे पहला वाला चैन है, यहाँ पर हम पहले 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद वाला जो चैन है ये वाला, इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया और इसी में हम एक और बना लेते हैं। ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद वाले चैन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद वाले चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 1 और ये 2। इसके बाद वाले चैन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद वाले चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये वाला चैन में इसके ऊपर जो है यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया और ये 2। और किनारे जो हमने शुरू में 2 चैन तैयार किया था ये वाला, इसके ऊपर भी, दूसरे वाले चैन के ऊपर भी हम 1 डबल क्रोशिया निकाल लेते हैं। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम फिर से 3 चैन लगाएंगे और तीसरा लाइन हम तैयार करेंगे। तो डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। इस लाइन में हमारा टोटल 11 डबल क्रोशिया तैयार होगा। किनारे हमने जो 3 चैन लिया था उसे मिलाकर टोटल हमारा 11 डबल क्रोशिया तैयार होगा। इसके बाद हम तीसरा लाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन को हम पलट देंगे और अभी हमें सभी चैन में 2-2 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो ये जो हमने 3 चैन लिया वो हमारा 1 डबल क्रोशिया हुआ और इसी में हम एक और डबल क्रोशिया निकाल लेते हैं। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया और इसके बाद हम इसके बाद वाले चैन से हम 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे।
इसी तरीके से जितना भी हमारा डबल क्रोशिया है सबके ऊपर वाले चैन से हमें दो दो डबल क्रोशिया निकालना है। बस किनारे में जो हमने चैन बनाया था उसमें अभी हमें नहीं बनाना है। तो मैं आपको लास्ट वाले चैन तक पहले बना करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। हमने सभी चैन में दो दो डबल क्रोशिया तैयार कर लिया। और ये जो हमारा किनारे वाला चैन है, हमने जो 3 चैन लिया था, तो इसमें हम पहले एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर 2 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा एक और ये 2। इसके बाद इसे हम यहाँ पर जहाँ से हमने चैन बनाना शुरू किया था यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को इस तरीके से हम लॉक कर देंगे। तो ये हमारा दिया का नीचे का भाग तैयार हो गया। फिर हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और क्रूस को हम फंदे से बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा दिया का नीचे का भाग जो है तैयार हो गया। इसके बाद हम ऊन को पीछे की तरफ अगर हम एक दिया बना रहे हैं तो अभी हम दोनों ऊन को अच्छे से बांध लेंगे और अभी हम दिया को जोड़ते हुए एक लाइन पूरा तैयार करेंगे। इसीलिए मैं पीछे वाला जो ऊन है उसे मैंने बांधा नहीं है। अभी हम दिया का बीच का डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हम पहले ऊन को जोड़ेंगे। ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर बीचों बीच पहले ऊन को जोड़ लेंगे। ऊन जोड़ने के बाद अभी हमें यहाँ पर टोटल 10 चैन तैयार करना है। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसके बाद जहाँ हमने ऊन को जोड़ा था वहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे और इस तरीके से इसे हम अच्छे से लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को निकालते हुए इसे हम लॉक कर देंगे और इसके बाद हम आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए हम इस भाग से पहले बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरफ हमें पहले 6 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रूस को हम जाली में डालेंगे और बाहर निकालते हुए हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। ऐसे ही पहले हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 हमने बना लिया, 3 और हम बना लेते हैं। तो ये हमारा 6 सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम 3 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 3 चैन हो गया और ये नीचे ये जो हमारा दोनों ऊन है इसके बीचों बीच हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को अंदर लेते हुए इस तरीके से हम बाहर निकाल लेंगे। और इसके बाद फिर से हम यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। जैसे हमने इस तरफ बनाया था तो इस तरफ भी हम 6 सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 3 4 5 और एक हम 6 बना लेते हैं। तो ये हमारा 6 सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया। और इसके बाद हम बीचों बीच जहाँ से हमने बनाना शुरू किया था यहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे और फिर हम इसे अच्छे से लॉक करके थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे।
तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। क्रूस को हम निकाल लेंगे और पीछे की तरफ हम दोनों ऊन को अच्छे से बांध लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप एक अकेला दिया बना रहे हैं तो आप पीछे से बांध करके ऊन को कट कर लीजिए, पर अभी हम ऊन को यहाँ पर कट नहीं करेंगे। अभी हमें ऊपर का जो हमने डिज़ाइन बनाया है उसे हमें तोरण पट्टी के साथ जोड़ना है, और किनारे का जो हमने छोड़ा है उसे हमें दूसरे दिए के साथ जोड़ते हुए एक लाइन तैयार करना है। अभी हम दिया को जोड़ते हुए एक लाइन तैयार करेंगे। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो एक बार में ही सारा दिया बना लीजिए और थोड़ा थोड़ा खोलते हुए इसे जोड़ते जाइए, या फिर एक एक दिया बनाइए और जोड़ते जाइए। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। मैं इसे पहले एक बार अच्छे से बांध देती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि इसे हमें कैसे जोड़ना है। तो ये हमारा इस तरीके से दिया जो है पूरा तैयार हो गया। अभी हम दिया को जोड़ते हुए एक लाइन तैयार करेंगे। सबसे पहला वाला जो लाइन है उसमें मैंने टोटल 9 दिया रखा है और उसी के हिसाब से तोरण पट्टी भी तैयार किया है। तो अभी हम यहाँ पर हमने जो 2 चैन बनाया था, यहाँ पर हम दूसरा दिया को जोड़ेंगे और इसी तरीके से दिया को जोड़ते हुए लाइन तैयार करेंगे। और जब हम दूसरा लाइन जोड़ेंगे तब हम ये जो हमने डिज़ाइन बना है इसे हम यहाँ पर बीचों बीच जोड़ेंगे और नीचे का लाइन हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लाइन तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम इस तरीके से पहले जितना हमने 2 चैन लिया था वहाँ तक हम खोल लेंगे। तो यहाँ मैंने एक ही बार सारा दिया तैयार कर लिया है, उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा खोलते हुए सभी को जोड़ा है। तो यहाँ तक हम पहले 2 चैन खोल लिए और इसके बाद इसमें हम दूसरा दिया को जोड़ेंगे। तो ये मैंने एक और दिया जो है पूरा तैयार कर लिया है और पीछे का जो जितना भी ऊन है सभी को मैंने बांधा नहीं है, सभी को हम थोड़ा थोड़ा खोलते हुए जोड़ेंगे और फिर हम लास्ट में बांधेंगे। तो अभी हम इसे जोड़ेंगे। तो दूसरा दिया उठाएंगे हम और पीछे की तरफ से ये जो हमने किनारे चैन बनाया था उसके किनारे में हम यहाँ पर जोड़ देंगे। किनारे वाला जो चैन है इसमें हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसमें 2 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा एक चैन हो गया और एक और चैन हम लगा लेते हैं, ये 2 चैन हो गया। और इसके बाद वापस से आकर के हम यहाँ पर क्रूस को डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे और फिर हम पीछे की तरफ हम ऊन को अच्छे से बांध लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें दिया को जोड़ते जाना है, जोड़ते हुए पूरा एक लाइन तैयार करना है। जोड़ने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। और अब हमने जो ये ऊन छोड़ा था अब हम इसे पीछे की तरफ इस तरीके से क्रूस की मदद से लाएंगे और दोनों ऊन को हम अच्छे से बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो बस ऐसे ही फ्रेंड्स, जितना लंबा आपका दरवाजे का साइज़ है उसी के हिसाब से आप पहले एक लाइन तैयार कर लीजिए। मैंने एक लाइन में टोटल 9 दिया लगाया है और उसका जो लंबाई है वो लगभग 30 इंच है और उसी के हिसाब से तोरण पट्टी भी तैयार किया है। तो अब हम यहाँ पर फिर से 2 चैन को खोल देंगे और इसके बाद हम इसमें तीसरा दिया को जोड़ देंगे। तो बस इसी तरीके से जोड़ते हुए हम एक लाइन तैयार करेंगे। तो ये देखिए मैंने एक लाइन जो है पूरा तैयार कर लिया। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो बहुत सारे कलर का ऊन से तैयार कर सकते हैं या फिर आप एक कलर का भी ऊन से तैयार कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। तो ये हमारा एक लाइन जो है पूरा तैयार हो गया। अब हम इसे 2 भाग में बांटेंगे। किनारे से मैंने 4 दिया के नीचे 4 दिया लगाया है, उसके बाद फिर से 4 दिया और उसके बाद मैंने 3 2 1 इस तरीके से। तो इसके लिए जैसे हमने पहला लाइन जोड़ा था तो पहले हम उसी तरीके से नीचे 2 दिया को हम जोड़ लेंगे। तो पहले हम चारों दिया को इस तरीके से रख कर देख लेंगे कि कौन सा कलर का दिया कहाँ जाएगा और देखने में वो ज़्यादा अच्छा लगे। और इसके बाद हम जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो पहले हम इस दिया को इसके साथ यहाँ पर जोड़ेंगे, फिर इसे हम यहाँ पर जोड़ेंगे, फिर इसे हम यहाँ पर जोड़ेंगे और इसके बाद ये जो हमारा ऊपर का डिज़ाइन है इसे हम यहाँ पर बीचों बीच हमें जोड़ना है। तो अभी मैं आपको ऊपर वाला भी जोड़ करके बता देती हूँ। और एक लाइन में कितना दिया रखना है वो आप अपने पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। तो पहले हम किनारे का जो दिया है इसे हम पहले जोड़ लेते हैं। 2 दिया को एक साथ हम पहले जोड़ लेते हैं, जैसे हमने पहले जोड़ा था उसी तरीके से हम पहले जोड़ लेते हैं।
फ्रेंड्स, आप तोरण का जो लंबाई है और एक लाइन में कितना दिया रखना है और कितना झालर रखना है वो सब आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ मैंने तोरण पट्टी और नीचे 6 लाइन में दिया बना करके तोरण तैयार किया है। हमारा 2 दिया नीचे से जुड़ गया। अब मैं आपको ऊपर का जोड़ करके बता देती हूँ। तो इसके लिए भी हम बीचों बीच जहाँ हमने 3 चैन बनाया था वहाँ तक हम खोल लेंगे। अगर आप एक एक करके जोड़ रहे हैं तो खोलने का ज़रूरत नहीं है। मैंने एक ही बार में सारा बना लिया तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा खोलते जाऊँगी और जोड़ते जाऊँगी। तो इस तरीके से बीचों बीच हमने जो 6 सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ तक हम जोड़ेंगे। फिर हमने एक चैन लगा दिया और इसके बाद ऊपर का जो दिया है उसके बीचों बीच वाला ये जो हमारा चैन है इसमें हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर हम बीचों बीच क्रूस को डालेंगे पीछे की तरफ से और यहाँ पर हम चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 2 चैन हो गया और ये 3, टोटल हमारा 3 चैन तैयार हो गया। इसके बाद फिर हम उसी तरीके से नीचे का दोनों ऊन के बीच में क्रूस को डालते हुए ऊन को बाहर करेंगे और इस तरफ का हम 6 सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेंगे जैसे कि हमने पहले किया था। तो ये हमारा 6 सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया और दिया भी हमारा अच्छे से जुड़ गया। अब हम क्रूस को बीचों बीच यहाँ पर डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम निकालेंगे और फिर हम पीछे की तरफ हम दोनों ऊन को अच्छे से बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। नीचे वाला जो ऊन है इसे भी हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा दिया जो है आपस में जुड़ गया और बस इसी तरीके से हमें जोड़ते हुए डिज़ाइन को पूरा तैयार करना है। जितना भी हम लाइन तैयार करेंगे उसमें हम 2 दिया को इस तरीके से जोड़ेंगे और ऊपर के दिए के साथ हम ऊपर वाला जो डिज़ाइन है उसे हम इस तरीके से जोड़ेंगे। तो अभी हम इसे यहाँ पर बीचों बीच जोड़ लेंगे और इसके बाद यहाँ पर तीसरा दिया को हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर रख करके इसे हम जोड़ लेंगे दोनों को साथ में और ये जो ऊपर वाला भाग है इसे हम तीसरा दिया के बीचों बीच जोड़ लेंगे और इसके बाद हम चौथा दिया को भी जोड़ लेंगे। तो बस ऐसे ही हमें जितना लाइन तोरण में बनाना है उतना हम जोड़ते जाएंगे। तो ये मैंने इस तरीके से 2 दिया पूरा जोड़ लिया और तीसरा दिया को इसे मैंने यहाँ पर जोड़ा और तीसरा दिया को यहाँ पर। तो मैं आपको पूरा तोरण जो है जोड़ करके अच्छे से फिर से एक बार बताती हूँ। अभी मैंने नीचे का जो पूरा डिज़ाइन है वो मैंने तैयार कर लिया है। सबसे पहले हमने इस तरीके से दिया को जोड़ते हुए एक लाइन तैयार किया और एक लाइन में हमारा टोटल 9 दिया है और फिर हमने तोरण पट्टी ऊपर का तैयार किया है। इसे मैंने अभी जोड़ा नहीं है, इसे मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। और इसके बाद हम यहाँ पर दूसरा लाइन में 4 दिया को हमने जोड़ लिया और दिया का जो ऊपर का जो डिज़ाइन है ये वाला इसे हमने ऊपर के दिए के बीचों बीच जोड़ लिया और ठीक इसी तरीके से हम नीचे भी जोड़ते जाएंगे। 4 दिया हमने जोड़ा और फिर इसका जो ऊपर का डिज़ाइन है उसे हमने ऊपर वाले दिए के बीचों बीच जोड़ दिया। फिर हमने नीचे 3 दिया को जोड़ दिया और इसके बाद तीनों दिया का जो ऊपर का डिज़ाइन है इसे हमने ऊपर वाले दिए के बीचों बीच जोड़ दिया और 3 के बाद हमने 2 दिया को यहाँ पर बीचों बीच जोड़ लिया और इसका ऊपर वाला भाग को भी हमने जोड़ दिया और सबसे लास्ट में हमने यहाँ पर 1 दिया रखा है और इसका ऊपर वाले भाग को हमने जोड़ दिया। तो जैसे हम इस तरफ बनाएंगे उसी तरीके से हमें दूसरे तरफ भी तैयार करना है और फिर हम बीचों बीच सुई की मदद से झालर को लगा देंगे। तो आप चाहे तो एक झालर भी लगा सकते हैं या फिर आप झालर के बीच में दूसरा झालर भी डाल करके उसे लगा सकते हैं। जैसा आपको पसंद हो आप वैसे लगा सकते हैं।
मैं आपको एक झालर जो है लगा करके दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से हम सुई की मदद से दिया के बीच में हम झालर लगा देंगे। ये हमारा झालर लग गया। अगर आपको दो लगाना है तो आप दूसरा झालर को बीचों बीच इसका लगा सकते हैं। और अब हम इसे तोरण पट्टी के साथ जोड़ेंगे। पट्टी में जोड़ने से पहले हम फिर से इस तरीके से हम थोड़ा सा खोल लेंगे। जैसे हमने पहले दो दिया को आपस में जोड़ा था, ठीक उसी तरीके से अभी हमें तोरण पट्टी के साथ जोड़ना है। जोड़ने से पहले हम तोरण पट्टी और नीचे का जो डिज़ाइन है उसे हम बराबर करके रख लेंगे और इसके बाद हम किनारे से जोड़ना शुरू करेंगे। नहीं तो डिज़ाइन जो है हमारा बड़ा छोटा हो जाएगा और अच्छे से नहीं जुड़ेगा। तो मैं यहाँ से जोड़ना शुरू कर रही हूँ। तो जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा जैसे कि हमने दो दिया को आपस में जोड़ा था। तो इस तरीके से हम पीछे की तरफ से इसे जोड़ लेंगे। तो ये हमारा टोटल 3 चैन तैयार हो गया। और इसके बाद नीचे हम एक बार और इसे इस तरीके से ऊन को हम बाहर निकालेंगे और फिर से हम यहाँ पर 6 सिंगल कुर्सियाँ तैयार कर लेंगे जैसे कि हमने पहले तैयार किया था। और इसके बाद हम बीचों बीच इसे अच्छे से लॉक कर देंगे और पीछे की तरफ हम दोनों ऊन को बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा तोरण पट्टी के साथ अच्छे से जुड़ गया। बस ऐसे ही हमें ऊपर का सभी दिया को तोरण पट्टी के साथ जोड़ना है। फिर से हम ऊपर वाला जो डिज़ाइन है इसे हम थोड़ा सा खोल लेंगे, जितना हमने चैन बनाया था वहाँ तक, बस एक चैन को छोड़ करके, और फिर इसे हम जोड़ देंगे। तो मैं आपको एक और दिया जो है जोड़ करके दिखा देती हूँ। और जोड़ने से पहले हम पट्टी के साथ इसे पहले बराबर करके रख के देख लेंगे कि दूरी हमारा सही होना चाहिए, तभी हमारा दोनों डिज़ाइन जो है अच्छे से बैठेगा। बस इसी तरीके से हमें दिया को तोरण पट्टी के साथ जोड़ते जाना है। तो ये हमारा पहला डिज़ाइन तैयार हो गया। हमने तोरण पट्टी के साथ नीचे का दिया को जोड़ दिया। और दूसरे डिज़ाइन में आप बिना तोरण पट्टी के भी आप बना सकते हैं। हमने जो पहला लाइन में 9 दिया बनाया है वहाँ से आप डिज़ाइन बनाना शुरू कर सकते हैं। और तीसरे में हम इस तरीके से एक लाइन का दिया बना सकते हैं और दरवाजे के दोनों तरफ हम लगा सकते हैं। तो ये हमारा 3 तरह का डिज़ाइन जो है तैयार हो जाएगा। और साथ ही आप चाहे तो दिया के बीच में मोती या फिर शीशा लगा सकते हैं ताकि देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे। तो जैसा भी आपको पसंद हो उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइएगा और आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं हम एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।